नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है पीहर। कमर के चारों तरफ घूमता साड़ी का पल्लू उसने कसकर बांधा और फटाफट काम सलटाने में लग गई। पति का टिफिन, सास ससुर का खाना, जल्दी जल्दी बाकी काम भी निपटा लिए। ये सब काम बेशक उसने जल्दी किए, लेकिन घर गृहस्थी के काम सलटाते हुए उसे दिन के 12 बज गए। भागकर आईने के आगे जा खड़ी हुई, बालों पर लगा रबड़ हटाया और महज औपचारिकतावश बालों को खोल उनमें कंघा घुमा, उन्हें व्यवस्थित किए तथा होठों पर लिपस्टिक लगा तैयार हो गई। जैसे ही स्कूटी की चाबी निकाली, सास की आवाज़ थी, लगता है महारानी आज फिर पीहर जाने को तैयार हैं। आज तीसरा दिन है, यहाँ सलटाकर रोज चल देती हैं। ये लड़कियों का पीहर एक शहर में तो होना ही नहीं चाहिए, ससुराल की तो कभी हो ही नहीं पाती। थोड़ा सहमी, फिर उनकी बातों को नज़रअंदाज कर चुपचाप वहाँ से निकल पड़ी, इस सोच के साथ कि 2 दिन बिना पूछे चली जाऊंगी तो भी किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। पूछने के बाद भी कोई संतुष्ट जवाब तो मिला ही नहीं था। कितना भी अपनी तरफ से करके जाऊं, वाहवाही तो कभी मिलनी ही नहीं है। मम्मी जी, दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा, मैं कौशल के आने से पहले आ जाऊंगी, कह स्कूटी उठाकर चल दी। 3 दिन से रोज़ उसका यही रूटीन था। वो दिन के सारे काम निपटा, अपने आराम की कटौती कर पीहर चली जाती और शाम को कौशल के ऑफिस से आने से पहले घर पहुंच अपने काम में लग जाती। आज कौशल की छुट्टी है, सब काम देर से शुरू हुए हैं। बार बार घड़ी को देख बेचैन हो उठती। बहुत देर माँ के साथ बैठा कौशल अनायास ही बोल उठा, प्रियंका आने वाली है, खाना सब उसी के साथ खाएंगे, गरम चपाती सेकना। लेकिन कौशल, मुझे मम्मी के यहाँ जाना होगा। एक दिन नहीं जाओगी तो पहाड़ नहीं टूट जाएगा। टिंग टोंग माँ कहे, प्रियंका इस तरह गले मिली जैसे सालों बाद आई हो, जबकि पीहर आना उसका हर दूसरे तीसरे दिन का काम था। शायद माँ बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है। प्रियंका को आया देख संध्या ने फटाफट रोटी सेक दी, खाना टेबल पर लगाकर तैयार होने चल दी। मम्मी जी, मुझे बहुत देर हो गई है, मुझे जाना होगा। वाह भैया, इतनी बेइज्जती, क्या मेरे घर में कोई वैल्यू नहीं? मेरा आना इतना बुरा लगता है तो मैं आगे से नहीं आऊँगी। नहीं छोटी, ऐसा कुछ नहीं। कौशल गुस्से से बोले, संध्या एक दिन नहीं जाओगी तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। इस घर के प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सासू माँ ने भी मौका देख अपनी भड़ास निकाल ली। वो तो ससुराल एक ही शहर में है, यदि नहीं होता तो तब भी तो वो कोई व्यवस्था करते। घर में बिटिया आई है, उसे छोड़ कर जाना क्या यही संस्कार हैं तुम्हारे? इस तरह रोज रोज मुंह उठाकर पीहर चल दोगी तो वहाँ भी अपनी ही कद्र कम करवा लोगी। अब तुम्हारी माँ मैं हूँ, तुम्हारे हित का सोच कह रही हूँ। हाँ भाभी, वहाँ आपकी भाभी भी रहती हैं। इस तरह से रोज जाकर इतनी दखल अंदाजी करने से उन पर क्या बीतती होगी। आप अपना घर छोड़ इस तरह से रोज जाती रही तो उन सब में आपसी सामंजस्य तो कभी बन ही नहीं पाएगा। अपनी परेशानियों से उन्हें भी लड़ने दीजिए। संध्या ने किसी की बात पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, हौले से मुस्कुराई और मन ही मन सोचने लगी, काश मेरे फर्ज पर आप लोगों ने प्रश्न ना उठा, मुझे पीहर जाने की अनुमति खुशी खुशी दी होती तो मेरी नज़रों में आप लोगों का पद बढ़ जाता। ये तो मेरे संस्कार हैं जो मुझे लिहाज में आप लोगों की बातों का विरोध करने से रोक रहे हैं, अपने मन की बात रखने की भी अनुमति नहीं दे रहे। आप लोगों ने तो मुझे अपना माना ही कहाँ, यदि माना होता तो आज मेरा विरोध ना कर मेरी तकलीफ में मेरे साथ खड़े होते। जब घर के बड़े ही हालात समझना नहीं चाहते तो प्रियंका से कैसी शिकवा, कैसे कहूँ, क्या कहूँ उसे कि दखलंदाजी तो वो होती है जो बेवजह किसी के फैसले को बदलने को मजबूर करे। काश जितना प्रेम, अधिकार और सम्मान हमने अपनी भाभी को देना सीखा है,
आपने मुझे दिया होता तो आज मुझ में भी विरोध कर जाने की एक झिझक होती। मेरा पीहर तो माता पिता से ज़्यादा मेरे भाई भाभी का है। जब मेरी हर परेशानी में वो मेरे साथ खड़ी रहीं तो मुझे भी तो आड़े वक्त उन अपनों के लिए खड़ा होना है। जानती थी सच की राह बहुत कठिन होती है, वो अकेली पड़ जाएगी, लेकिन एक सुकून तो होगा, अपनों के काम आने का सुकून। मन में उठे सभी प्रश्नों के उत्तर देकर स्कूटी की चाबी उठा, दरवाजे से निकल गई। कौशल हतप्रभ सा खड़ा रहा और सास और ननद ने तुरंत निर्णय सुना दिया। बदतमीज बहू पीहर पहुँचते ही रसोई में पहुँच गई। भतीजे भतीजियों के स्कूल से आने का समय हो गया था। माँ बाबूजी के खाने का समय। भाई उसके आते ही सिर पर हाथ फेर निश्चिंत हो तुरंत नौकरी पर निकल गया। सूप बना भाभी को पिलाने गई। संध्या क्यों इतनी भागा दौड़ी कर रही हो? वो तो तुम्हारा ससुराल इसी शहर में है, नहीं होता तब भी तो हम चलाते। धन्य हैं तुम्हारे ससुराल वाले, वरना आज के समय में कौन किसी का सोचता है। माँ बेटी की नज़रों को पढ़ना जानती थी, गले लगा कर बोली, अपनी गृहस्थी में पीहर की वजह से आँच मत आने दे। जानती हूँ तू मेरी आदर्शवादी संस्कारी बेटी है, लेकिन ये जमाना कह बेटी की आंख में आया आंसू पोंछ दिया। वो खुश थी, बेशक बदतमीज बहू थी, लेकिन अपने प्यारे से घर की संस्कारी बिटिया। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।